भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत में सरगुजा संभाग का बहुत अहम रोल है। सरगुजा संभाग की सभी 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। वहां से प्रबोध मिंज भी चुनाव जीत करके आए हैं, जो कि अंबिकापुर के पूर्व महापौर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अंबिकापुर में ऐसी क्या बात थी कि सरगुजा संभाग में ऐसी क्या बात थी कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी क्या लगता है, क्या वजह थी कि पूरा सरगुजा जो है वो एकदम कांग्रेस को वहां से आउट कर दिया आप लोगों ने? नहीं, निश्चित रूप से जो 15 वर्षों की हम लोगों की सरकार में जो काम हुए थे, लोगों के गरीब जनता तक, पूरा आखिरी छोर के लोगों तक, जंगल पहाड़ के लोगों तक जो विकास का काम शुरुआत हुआ, उनके चाहे अन्न की योजना हुई, स्मार्ट कार्ड की योजना हुई, सड़कों का जाल बिछा, बिजली की समस्याएं दूर हुई, फ्री में इनका जो खाद बीज मिलना चालू हुआ, तमाम चीज़ें ऐसी थी जो 15 वर्षों में भाजपा ने काम किया था। और इन 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही, और खासकर हमारे यहाँ टी.एस. सिंहदेव जैसे कद्दावर मंत्री रहे जो लगातार मुख्यमंत्री बनने की चाह में हार गए चुनाव, अमरजीत भगत रहे जो भूपेश बघेल के बहुत करीबी है, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका सौभाग्य था ये। और ये इनकी नाकामियाँ थी, भ्रष्टाचार था, और इनके जो लोगों के घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पे इनका कोई अमल नहीं था। तो लोगों ने एक बार हांडी तो चढ़ाई जरूर, लेकिन वो उसको देख लिए थे, इसलिए दोबारा जनता ने उनके पर भरोसा नहीं किया। मोदी जी की जो गारंटी हमारे बीच में आई, वो रामबाण काम किया, और उनके गारंटी को लोगों ने माना, और गांव की जनता ने, पूरे संभाग की जनता ने उस बात को भी माना, और महिलाओं से लेके, नौजवानों से लेके, किसानों ने, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान किया। तो ये केवल मोदी की गारंटी, आपके 15 साल का पहले का काम काज, उस पर मुहर थी कि आपको फायदा जो कांग्रेस के अंदर सरगुजा संभाग में कलह था उसका मिला? नहीं, कलह का कोई विषय ऐसा कुछ संभाग में नहीं था। ये तो वहाँ अपने अपने ढंग से राजनीति कर ही रहे थे। विधायक बनने का, मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए जरूर थे, लेकिन इनके द्वारा जब अपने समय में कहा जाता था कि मेरी कोई चलती ही नहीं, तो लोगों ने मान लिया कि इसकी चलती नहीं थी, इसको चलाना ही बंद कर दो। तो टी.एस. सिंह उसमें गए। अमरजीत भगत का स्थिति ऐसी थी कि नौजवान सैनिक आया हुआ जो देश की रक्षा को न्यौछावर करके इस्तीफा देके आया, और लोगों ने बुलाया, और वो नया राजनीतिक व्यक्ति जो कभी राजनीति में था नहीं, उसने उसको 17,000 से शिकस्त करी, और लुंड्रा विधानसभा 3 बार से नहीं जीतते थे, और वो हम लोगों ने उसको लगातार 23,000 मतों से चुनाव जीता। और एक बात और कहना चाहूँगा, उसी लुंड्रा विधानसभा में जिस गांव कतकालो में राहुल गांधी की सभा हुई, उसी कतकालो गांव में हमने कांग्रेस को 200 वोट पे समेटा, 800 वोट से हम वहां भारतीय जनता पार्टी लीड करी। तो ये तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर की आम सभा के गांव का परिणाम है। तो ये नकारती है पूरे कांग्रेस को, वंशवाद को, उनके लोगों को। ये जनता भी समझ गई है, जागरूक हो गई है, वो विकास के साथ रहती है, और जो काम नहीं करेगा उसको बाहर करती है। लेकिन ये भी तो सच है कि वहाँ जो है अमरजीत भगत जो है बाबा को निपटाने में लगे थे, मुख्यमंत्री का खेमा बाबा और उनके तमाम लोगों को निपटाने में लगे थे, बाबा का खेमा उन लोगों को निपटाने में लगे थे। ये भी तो सच है। नहीं, वो अपने ढंग से जो भी किसी को निपटा रहा होगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आम जनता ने इनको निपटाया है। भले वो एक दूसरे को निपटाने में लगे हों, लेकिन दोनों को जनता ने निपटाया। और ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि पिछली बार जो है तमाम जनता ने एक तरफा वोट इसलिए किया था क्योंकि टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री देखना चाहता था। ये भी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन उस पे वो जो जनता की आकांक्षा थी उस पर पानी फिर गया, तो उसका भी बदला जनता ने चुकाया। निश्चित रूप से उसका बदला तो नहीं, लेकिन वो जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जब वो कहते थे, लोगों से कहने लगे कि मेरी कोई चली नहीं इस सरकार में, ग्रामीण विकास पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, और अपने खुद की सरकार की पोल खोला उसने, और खुद स्वयं कहते रहे कि मेरी कुछ चली नहीं रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब उसकी स्थिति ये हालत थी, तो उसको मुख्यमंत्री का जो उनका सपना था, वो तो स्वयं अपने भूपेश बघेल, और इसमें मामला रहा ना रहा वो जनता थोड़ी मालूम। ये तो इनके हो सकता है तथाकथित बात रही हो, उसको देखा किसने था, बात किसने सुनी थी, और इनके आला कमान ने यदि किया भी होगा तो उनकी जो बातें थी
उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल था। जी। तो ये वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। पिछले बार निश्चित रूप से सरगुजा की जनता को लगा कि कांग्रेस से जिस बात को मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे टीएस सिंह को एक बार अवसर देना चाहिए, हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए उसको वोट किए थे। लेकिन उसको वो ना मुख्यमंत्री बने ना वो क्षेत्र की जनता का काम किए, जनता से दूर रहे हमेशा लगातार, इसलिए जनता ने परिणाम दिया। और निश्चित तौर पर आपको उन्होंने बहुत सारे मुद्दे भी दे दिए थे और लेटर लिख करके, जिसको आप लोग 5 साल घुमाते रहे उस लेटर को, तो पर्याप्त आपको मुद्दे भी देते रहे टीएस बाबा लेके। मुद्दों की कमी नहीं थी यहाँ तो, इस सरकार में मुद्दे ही मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो भूपेश बघेल ही था, नरुआ गरुआ भूरा बारी में उसमें करोड़ों रुपए के घोटाला था। 2 रुपए किलो गोबर खरीदी और 10 रुपए किलो में मिट्टी बालू को बेचने का विषय था किसानों को, जबरदस्ती खाद पकड़ाना था। और धान का जो कीमत भले 2500 था लेकिन 4 बार में उनको देना था, वो भी कई किस्त में कई किसानों को मिलता नहीं था। तो भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर थी कि लोग बिना पैसे काम नहीं होते थे। जहां जिला के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे पे होने लगे, तो वहां आप समझ सकते हैं कि वहां आम जनता की लूट कैसे हो रही होगी। और बालू की, रेत की, कोयले की इतनी तस्करी, दारू की तस्करी, उसमें लूट मार, ये तमाम किस्म की थी कि जनता को लगा कि ये तो एक बार यदि पुनः कांग्रेस बैठ गई तो पूरी जनता भूखी हो जाएगी। इसलिए जनता समझ गई थी और इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। ये सरगुजा के जो प्रचंड जनादेश, क्लीन स्वीप, इसका सम्मान अब बीजेपी किस तौर पे करेगी? देखिए, हम तो जनता का सम्मान करेंगे। जनता सर्वोपरि है और उनको मतदान का अधिकार है। और प्रजातंत्र में जनता जो तय करती है वही राजा होता है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, अब जो राजा पैदा होता है वो आम जनता के एक एक वोट से पैदा होता है। तो वो राजा जमाना चला गया, इसलिए टीएस सिंह भी चले गए जी। इसीलिए जनता ने वहाँ से टीएस सिंह को निपटा भी दिया जी, इसलिए उसको बाहर का रास्ता दिखाया जी। अब आपकी सरकार बनने का प्रश्न है, विधायक दल की बैठक कब हो रही है, कब किस तरह का सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, ये सारे विषय हम लोग के सोचने का नहीं है। हम लोग तो हम भारतीय जनता पार्टी के हम छोटे से सिपाही हैं और हमारा पार्टी, हमारा कैडर बेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, बड़े हमारे लीडर जो तय करेंगे वही हमारा नेता होगा। आपके सरगुजा से भी एक कद्दावर नेता है जिनकी चर्चा जो है, मुख्यमंत्री के नाम की जब चर्चा होती है तो उनकी भी चर्चा होती है, राम विचार नेताम जी जी। और दूसरे विष्णुदेव साय जी की भी चर्चा होती है। आप लोग चाहेंगे कि इनमें से किसी नाम पर विचार हो? नहीं, विचार तो निश्चित रूप से सभी पर विचार होना चाहिए और विचार करने के उपरांत जो निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा, हम तो उस हाईकमान के निर्णय के साथ हैं। और हमको तो लगेगा ही निश्चित रूप से हमारे बीच का, हमारे नज़दीक का कोई बने तो हम सब लोगों के लिए अच्छा है। ये भी एक दावेदारी तो इसलिए भी बनती है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें सरगुजा से आई है, पूरा क्लीन स्वीप हुआ है, तो मुख्यमंत्री वहाँ से होना चाहिए। देखिए, वो तय करेगा। हम लोग कमल फूल को जानते हैं, कमल निशान हमारा निशान है और हम सब लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे संगठन में काम करें या सरकार बना के काम करें। तो हमारा नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो तय करता है, हम उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन सरगुजा से चाहेंगे आप? जो निर्णय पार्टी करेगी हम उसके साथ हैं जी। तो यह है प्रबोध मिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त नवनिर्वाचित विधायक और सरगुजा से जीत करके आए हैं, लुंड्रा से। और इनका कहना है कि निश्चित तौर पर सरगुजा से जो कद्दावर नाम, 2 नाम हैं, एक विष्णुदेव साय और दूसरा राम विचार नेताम, जब मुख्यमंत्री की बात हो तो इनके नाम पर भी चर्चा हो। हालांकि ये कहते हैं कि इनका जो संगठन कहेगा, जो संगठन तय करेगा वो सिरोधारी है, लेकिन सरगुजा वालों की ये इच्छा है कि इन दोनों नामों पर भी विचार होना चाहिए। कैमरामैन अजहर के साथ संजय शेखर।